Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we are going to study a topic from class 8th English book, and it's your first chapter from term first. And the name of the topic is Global Warming, a Catastrophe in the Making. कैटेस्ट्रॉफी जो होता है इसको हम डिज़ास्टर बोलते हैं, इसका मतलब होता है डिज़ास्टर यानी कि तबाही। ठीक है, तो पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसे एक तबाही, मतलब किस किस्म की ये तबाही है, इससे क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं और प्रिवेंशंस हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। Global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, that is 1.4 degree Fahrenheit, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited is the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे आज पूरी दुनिया वाकिफ़ है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि हर कोई इंसान, हर किसी इंसान को इसके बारे में पढ़ा है हर किसी ने। तो एक्चुअली ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअली मतलब होता है कि जब हमारी ज़मीन या ओशंस का यानी कि वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर से बढ़ जाता है। एवरेज टेम्परेचर हो गया जो उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जब उसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, अब पिछले 100 सालों में क्या देखा गया है कि हमारी ज़मीन का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो कितना बढ़ा है? 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, यानी कि 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन 100 सालों में से ज़्यादा टेम्परेचर कब बढ़ा है? पिछले 3 डिकेड्स में। एक डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, तो 3 डिकेड्स हो गया 30 ईयर्स में। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या दिया गया है? ग्लोबल वार्मिंग मोस्टली बोलते हैं किस वजह से होता है? ये होता है जब का जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, या जैसे कि किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। अब इन अदर वर्ड्स अगर आपको कोई पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये सिंपली है जब हमारे अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। As increase in global temperature will cause sea level to rise and will change the amount and pattern of precipitation and probably expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. अब जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो ये ग्लेशियर्स है वो पिघलने लग जाते हैं, तो सी में जो पानी है उसकी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा इफ़ेक्टेड कौन से एरियाज़ होते हैं? आर्टिक वाले होते हैं। और वो वाले वो जो ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट यानी कि पिघल कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट और जो सी आइस है। Other likely effect of the global warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, drought and heavy rainfall, species extinction due to the shifting temperature and change in agricultural yield. अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, जैसे कि एक तो पहले वेदर जो है वो चेंज हो जाता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आने लग जाती हैं, हीट वेव्स होने लग जाती हैं, ड्रॉट्स यानी कि खुशक साली होने लग जाती है, हैवी रेनफॉल होने लग जाती है। तो इट मीन्स इससे पूरा जो हमारा जो नेचुरल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी, खेती बाड़ी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Tomorrow we'll study another topic. Thank you so much.